Hello students, I hope you like my videos. If you like my video then you please like, share and subscribe my YouTube channel. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन है तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1y1 x2y2 और x3y3. जो आपका थर्ड कॉलम बचा वहां आ जाता है 1 1 1 स्क्वायर यूनिट. ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. अब आपके पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, आपके पास वर्टिसेस दे रखे हैं 1, 0, 6, 0, 4, 3. तो जब आप यहाँ डालोगे ये आ गया x1y1, ये आ गया x2y2 और ये आ गया आपके पास x3y3. यस, एरिया फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट में ही निकालोगे कितना आ जाएगा 1 0 6 0 4 3 और लास्ट कॉलम में 1 1 1. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता तो आप मेरी वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में मैंने करवाया हुआ है. 4.2 में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं तो आप वहीं से भी कर सकते हो. तो चलो बच्चे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. हाँ, और एक और ज़रूरी बात, जो एरिया है वो कभी आपका नेगेटिव नहीं निकल सकता बिकॉज एरिया कैन नॉट बी मेजर एट नेगेटिव साइन. तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए आप मोड लगाओगे सॉल्व करते वक्त. तो ये आ गया प्लस माइनस और प्लस. सॉल्व करो 1/2 मोड लगाया मैंने प्लस के 1. यस, रो और कॉलम को कवर करोगे तो कितना आ गया 0 1 0 माइनस 3 1 3. माइनस 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिखो चाहे ना लिखो. रो और कॉलम कवर किया तो आ गया 6 1 6 माइनस 4 1 4. नेक्स्ट है प्लस 1, रो और कॉलम कवर किया 6 3 18 माइनस 4 0 0. मोड क्लोज. ठीक है, तो आपके पास आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 माइनस 3 1 माइनस 3 0 इंटू समथिंग 0 और यहाँ पे आ गया आपका 18 1 18 माइनस प्लस माइनस 1/2 आपके पास आ गया 50. वो भी प्लस के मोड के अंदर प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपका आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट. ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट दे रखा है 2,7 1,1 10,8. तो सेम हम फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे. ये है x1y1, ये है x2y2 और ये है x3y3. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट में आ गया आपका 2,7, ये आ गया 2 7 1 1 और अगला आ गया 10 8. यहाँ आ जाएगा 1 1 1. इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस प्लस 1/2 मोड के अंदर लिखोगे. प्लस 2 लिया, रो और कॉलम को कवर किया, कितना आ जाएगा आपके पास जब रो और कॉलम को कवर करोगे तो 1 1 1 माइनस 8 1 8. अगला है -7, रो और कॉलम कवर किया आपने, रो और कॉलम को कवर किया 1 1 1 माइनस 10 1 10. नेक्स्ट है +1, रो और कॉलम कवर किया 8 1 8 माइनस 10 1 10. मोड क्लोज. ये आ गया आपके पास बच्चे. नाउ 1/2, हाँ जी 2 8 -1 -7. नेक्स्ट -7 10 -1 -9 प्लस 1 10 -8 -2. ये आ गया आपके पास गिवन. क्या करोगे सॉल्व कर लोगे 1/2 7 2 14 प्लस माइनस 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 इज प्लस 7 9 63. नेक्स्ट है -2. ये आ गया. इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 2 16 एंड प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 63 में से जब 16 गए तो कितने बचे
63 में से 16 गए तो आपके पास बचते हैं 47। तो आगे आपके पास 1/2 47, ठीक है। और प्लस के बच रहे हैं, तो मोड के अंदर प्लस कुछ मैटर नहीं करता, प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड हटा दो। ये आ गया आपके पास 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये था आपका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रखा है -2, -3, 3, 2, -1, -8। तो व्हाट इज इज गिवन है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये इसको x1 y1 मान लो, ये x2 y2 और ये आ गया x3 y3। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट में क्या लिखोगे, -2 -3 3 2 एंड -1 -8, यहाँ आ जाएगा 1 1 1। तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, आपके पास आ जाएगा 1/2, मोड में लिखोगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। सो प्लस माइनस -2, रो और कॉलम को कवर किया, 2 1 जार 2 -8 इंटू 1 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस +3, रो और कॉलम कवर किया, 3 1 जार 3 माइनस 1 इंटू -1, तो कितने हो गए, -1, और ये आगे माइनस माइनस फिर से +1 लिया, रो और कॉलम कवर किया, 3 इंटू -8 -24, बीच में माइनस, 2 इंटू -1, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, मोड क्लोज। आपके पास आ जाएगा 1/2, 8 + 2 10, सॉल्व करते हैं पहले, ब्रैकेट 10 आ गया आपके पास, +3 3 + 1 4, नेक्स्ट है +1 -24 + 2 -22, ये आ गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 10 2 जार -20 +3 4 जार 12 प्लस माइनस -22, आपके पास आ जाएंगे -22 और -20 विच इज -42 -42 + 12, ये आ गया आपके पास 1/2, मोड में -30। अब मोड लगा है, मोड के अंदर नेगेटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, मोड हट गया, आ गया 30, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 15, तो आंसर आ गया 15 स्क्वायर यूनिट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, शो दैट द पॉइंट्स a of a, b plus c, b of b, c plus a and c of c, a plus b are collinear। तो इसमें आपकी बात हो रही है कोलिनियर की। सो स्टूडेंट्स, आपको इतना पता है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और कोलिनियर क्या होता है, जब तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइज करते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि इसमें कोई भी एरिया नहीं है, वरना इतनी सी भी ट्रायंगल होती तो कुछ ना कुछ एरिया होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती। तो इसमें अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसीलिए अगर ये 0 के इक्वल आएगा देन हम प्रूव कर सकते हैं, और वैसे भी शो दैट बोला तो 101% ये होगा ही होगा 0 के इक्वल। चेक करते हैं हम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा था, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, डिटर्मिनेंट में लिखोगे x1 y1, सो a और b प्लस c, x2 y2 b और c प्लस a, x3 y3 c और a प्लस b। यहाँ आ जाएगा 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये 0 के इक्वल आता है देन प्रूव कर दिया हमने कि ये कोलिनियर है। तो ये आ गया 1/2, मोड में लिखेंगे, ये है प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस का a लिया, रो और कॉलम कवर किए, c प्लस a 1 जा
सी प्लस ए विद इन ब्रैकेट, बीच में माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज आ गई, माइनस बी प्लस सी, रो और कॉलम कवर किया, ये अंदर आ गया आपके पास बी माइनस सी, अगला है प्लस 1, रो और कॉलम कवर किया, आपके पास आ गया b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए, मोड क्लोज, ये आ गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 ए, जब आप अंदर के ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो नेगेटिव साइन है, ये चेंज होंगे साइंस, c प्लस ए माइनस से माइनस b, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट आ गया आपके पास यस a प्लस बी और a माइनस b, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसी तरह b प्लस सी और b माइनस सी, कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, प्लस नेक्स्ट 1 इंटू, इसको ओपन करना, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी ए, ये आ गया मोड क्लोज, ये है प्लस ए माइनस ए कैंसिल, आगे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ गया 1/2, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी के साथ और बी के साथ, तो कितना आ जाएगा आपके पास ए सी माइनस ए बी, इसको भी ओपन करो, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज लिख दो, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, और मोड क्लोज, सबकी ब्रैकेट ओपन करी, ये प्लस सी ए और ये माइनस सी ए कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1/2, कुछ नहीं बचा, 0, 0 इंटू समथिंग 0, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है, कि दीज ऑल 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is 4 square unit and the vertices are, vertices दे रखे आपको k, 0, 4, 0 and 0, 2, तो vertices given है, area of triangle given है 4 square unit, आपको क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू, तो बच्चे क्वेश्चन आता है पेपर में ये भी, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है, which is equals to 4 square unit, ये गिवन है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हाफ, उसकी जगह फॉर्मूला लिख दो और जितना गिवन है वो लिख दो, हाफ ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 एंड ये x3, ये y3 आ गया, सेम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही, ये आ गया k0, यहाँ पे आ गया 4 0, यहाँ पे 3 0 2, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 विच इज इक्वल्स टू 4, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, तो ये आ गया इसके इक्वल, ये आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 या प्लस माइनस प्लस और मोड में रखना, प्लस के लिए रो और कॉलम कवर किया, कितना आ जाएगा 0 माइनस 2 1 2 माइनस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लिख भी लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास रो और कॉलम कवर करके 4 1 4 माइनस 0 1 0, नेक्स्ट है प्लस 1, आपके पास आ जाएगा रो और कॉलम कवर करके 4 2 8 माइनस 0, मोड क्लोज विच इज इक्वल्स टू 4। हाँ जी, 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 को ले जाते हैं उस तरफ, यहाँ आ जाएगा मोड के अंदर -2k, ये 0 है और यहाँ पे आ गया +8 विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड कर रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई 4 2 8,
अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि जब भी मोड के अंदर कोई नेगेटिव साइन आता है तब तो प्लस हो जाता है, अगर मोड के अंदर कोई भी वेरिएबल आए तो इक्वल टू के दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मोड के अंदर क्या है, वेरिएबल है, तो इक्वल टू के उस तरफ जब भी मोड हटेगा इक्वल टू के उस तरफ प्लस माइनस लगेगा। तो आपके पास आ गया -2k + 8 विच इज इक्वल्स टू +-8। मोड हटा प्लस माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। पहले आपने ले लिया -2k + 8 इक्वल्स टू, सबसे पहले ले लोगे +8 और एक ले लोगे -2k + 8 इक्वल्स टू -8। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, +8 है वहां जाकर माइनस किया तो 2k = 8 - 8 0, k की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे -2k = -8 - 8 विच इज -16, 2k = -16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 16/2 आ गई आपके पास 8। तो एक k की वैल्यू 0 और एक k की वैल्यू 8 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सेम है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है और आपके पास वर्टिसेस दे रखे हैं। वर्टिसेस है -2, 0, 0,4 एंड 0,k। तो आप इसको x1 y1 मान लोगे, ये आ गया x2 y2 और ये आ गया x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसका फॉर्मूला डाल दो, हाफ ऑफ x1 y1 तो -2 0, x2 y2 0 4, x3 y3 0 k, ये आ गया 1 1 1 विच इज इक्वल्स टू कितना गिवन था ये 4। एरिया की जगह एरिया लिखा और जितना गिवन है वो गिवन डाल दिया। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया प्लस माइनस प्लस 1/2, बोर्ड में रखेंगे प्लस माइनस -2, रो और कॉलम कवर किया, 4 1 ज़ा 4 -k -0, रो और कॉलम कवर किया, कितना आ जाएगा आपके पास, रो और कॉलम कवर करके 0 - 0 0 - 0। नेक्स्ट है +1, रो और कॉलम कवर किया, 0 - 0, मोड क्लोज विच इज इक्वल्स टू 4। हाँ जी, ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया मोड के अंदर -8 माइनस माइनस +2k और सारा 0 हो गया विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड कर रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई 8k। अब मैंने क्या कहा था कि मोड के अंदर कभी भी वेरिएबल होगा तो जब मोड हटेगा इक्वल टू के उस तरफ प्लस माइनस लगेगा, तो मोड हटा दिया, -8 + 2k विच इज इक्वल टू के सिर्फ आ गया प्लस माइनस के 8। तो आप पहले +8 लेके चलोगे, फिर k की वैल्यू निकालोगे, -8 लेके चलोगे, फिर k की वैल्यू निकालोगे, तो ये आ गया -8 + 2k = +8 और एक आ गया आपके पास -8 + 2k = -8। पहले इसकी वैल्यू -8 वहां जाके +8, तो 2k = 8 + 8 16, k की वैल्यू आ गई 16/2 8। यहाँ पे आ गया -8 है वहां जाके +8, 2k = -+0, k की वैल्यू आ गई 0/2 0। तो एक k की वैल्यू आई है 0 और एक k की वैल्यू आई है 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 and 3, 6 using determinant। डिटर्मिनेंट का ही यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इसने कहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो आपके पास 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं, थर्ड आप कैसे निकालोगे, थर्ड को आप कुछ भी एज्यूम कर लोगे। सो एक है 1, 2, एक है 3, 6 और अगला मैंने ले लिया x, y, ये आ गया आपके पास। तो इसको मान लिया x1 y1, ये आ गया x2 y2 और ये आ गया x3 y3। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ x1y1 1 2 x2y2 3 6 x3y3 xy और यहाँ आ गया 1 1 1 किसके इक्वल? 0 पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 मोड में +1 लिया आपने, रो और कॉलम कवर किया, 6 1 जार 6 माइनस y 1 जार y -2 आया, रो और कॉलम कवर 3 1 जार 3 माइनस x 1 जार x +1 है, रो और कॉलम कवर 3 इंटू वाई 3y माइनस 6 इंटू एक्स 6 इक्वल्स टू 0। यस, कि 2 डिवाइड कर रहे हैं, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू समथिंग 0। आपके पास आ गया मोड में 6 माइनस वाई माइनस 2 3 जार, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस 3y माइनस 6x मोड क्लोज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2 डिवाइड किया था, वहां जाकर मल्टीप्लाई किया, 2 0 0। जब मोड हटेगा तो इक्वल टू के उस तरफ क्या लगता है, क्योंकि मोड के अंदर वेरिएबल है तो इक्वल टू के उस तरफ लगेगा प्लस माइनस, 0 है, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ गया, +6 माइनस 6 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास बचा -y और प्लस के 3y, ये आ गया आपके पास प्लस के 2y, 2x माइनस 6x माइनस 4x इक्वल टू 0। आप इतना भी निकाल सकते हो, अगर आगे तक करना है तो आप आगे तक भी कर सकते हो। तो आगे आपके पास 2y इक्वल टू 4x, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x। इतनी भी निकल सकती है आपकी इक्वेशन और इतनी भी निकल सकती है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन बोली है, या तो आप ऐसे निकाल लो या तो आप प्लस वाई वहां जाकर -2x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर लो, तो आप जिस मर्जी टाइप से क्वेश्चन निकाल सकते हो, ये सारी इक्वेशंस हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, उसी की तरह है। तो आपको क्या करना है, 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, एक है 3,1, एक है 9,3 और थर्ड आपको खुद से एज्यूम करना है, तो लेट इट बी x, y। ये आ गया आपके पास। तो वर्टिसेस होते थे, इसको मानते थे x1 y1, इसको x2 y2 और ये आ गया x3 y3। तो इसने कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के ही इक्वल आएगा। तो आप लेके चले एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह फॉर्मूला डालो, हाफ ऑफ x1 y1 3 1 x2 y2 9 3 x3 y3 xy, यहाँ पे आ गया 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ये है प्लस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 1/2 मोड में रखना, +3 रो और कॉलम कवर किए, 3 1 जार 3 माइनस y 1 जार y -1 सेम रो और कॉलम कवर किए, 9 1 जार 9 माइनस x 1 जार x +1 रो और कॉलम कवर 9 इंटू वाई 9y माइनस 3 इंटू x 3x मोड क्लोज इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू 2 इज 0। तो यहाँ पे आ गया 9 माइनस 3y, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस 9 1 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे आ गया प्लस 9y माइनस 3x मोड क्लोज इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0 हो गया। यस, +9 -9 कट गए, यहाँ पे आ गया आपके पास -3y और प्लस के 9y, ये आ जाएंगे आपके पास 6y, मोड में रखो अभी तक। नेक्स्ट है प्लस के x माइनस के 3x, ये आ जाएंगे -2x, मोड क्लोज इक्वल्स टू 0। हाँ, मोड के अंदर वेरिएबल है, इक्वल टू के उस तरफ लगेगा प्लस माइनस,
तो 0 है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आप क्या लिख दोगे 6y माइनस 2x इक्वल्स टू सेम 0 ऐसे। ठीक है, तो आगे आपके पास कितना भी इक्वेशन हो सकती है आपका, अगर आगे करना है तो आगे भी कर सकते हो। 6y इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर डिवाइड, तो आ गया 3y इक्वल टू x, ये प्लस है वहां जाकर माइनस, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। आपको जो निकालनी है इक्वेशन वो निकाल सकते हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है आप कर सकते हो, क्योंकि सब क्या है इक्वेशन। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एमसीक्यू दे रखा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, तो k की क्या वैल्यू होगी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह है, तो चलो करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास वर्टिसेस गिवन है -2 -6, नेक्स्ट है 5, 4 एंड k, 4। इसको मान लिया x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3, ये y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है 35 स्क्वायर यूनिट। लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ x1 y1, तो कितना है 2 -6, x2 y2 5 4, x3 y3 k 4, यहाँ आ गया 1 1 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था 35, या प्लस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करते हैं तो आगे आपके पास 1/2 मोड में रखना +2, रो और कॉलम कवर किया, 4 1 4 -4 1 4, माइनस माइनस +6, रो और कॉलम कवर किया, 5 1 5 माइनस k 1 k, +1, रो और कॉलम कवर किया, 5 4 20 माइनस 4 इंटू k 4k, मोड क्लोज इक्वल्स टू 35। ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा 35 2 70। ब्रैकेट्स भी ओपन करते हैं, मोड के अंदर रखा 4 - 4 0 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 6 5 30 माइनस 6 इंटू k 6k, प्लस 20 माइनस 4k, मोड क्लोज इक्वल टू 35 2 कितने हो गए 70। इसको सॉल्व कर लो, मोड के अंदर आ गया +30 और +20 +50, -6k -4k -10k, मोड के अंदर क्लोज आ गया इक्वल्स टू 70। मोड जब भी हटेगा तो मोड के अंदर देख रहे हो ना वेरिएबल है, तो इक्वल टू के सिर्फ क्या लगेगा प्लस माइनस, तो आपके पास आ गया 50 -10k इज इक्वल्स टू +-70। ये आ गया आपके पास। सॉल्व कर लेते हैं, प्लस एक पर लिया हमने प्लस के साथ, एक पर लिया माइनस के साथ, 50 -10k इक्वल टू 70, और यहाँ पे आ गया 50 -10k इक्वल टू -70, +50 वहां जाकर माइनस करेंगे, तो -10k इक्वल्स टू 70 - 50 20, k की वैल्यू आ गई 20 अपॉन -10, k की वैल्यू आ गई -2, एक तो आ गई -2। इसको भी कर लेते हैं, -10k 50 प्लस कर रहा है वहां जाकर माइनस किया, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर डिवाइड, तो 120 अपॉन 10, k की वैल्यू आ गई 12। तो एक k की वैल्यू 12 है और एक k की वैल्यू -2। कहाँ है, एक 12 और एक -2, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।